जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों महाकुंभ बहुत ही अब नज़दीक है। महाकुंभ का महत्व वैज्ञानिक ज्योतिषीय शास्त्रों पुराणों से प्रमाणित है। इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत और प्रभावित वर्णन है और सभी देवी देवताओं द्वारा साक्ष्य प्रमाण पुराणों में पाए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में माघ मास की मुख्य तिथियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। स्नान दान, और यदि मान लीजिए कि आप एक मास नहीं रुक पाते हैं तो 3 रात्रि रुक करके या फिर एक किसी मुख्य तिथि पर स्नान करके भी आप पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों माघ मास में महाकुंभ में आइए तो कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनका कि आप निश्चित रूप से दर्शन करिए। और प्रयागराज में किन किन मंदिरों में घूमने जाइए तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा नागवासुकी मंदिर दारागंज में स्थित है, जो कि संगम से दूरी 3.4 किलोमीटर है, यानी 3 किलोमीटर है, 3-3.5 किलोमीटर है। और कैसे आप जाएं, किस समय जाएं, तो देखिए नागवासुकी में आप सुबह 5:30 से लेकर के रात्रि में 10 बजे तक जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में आने वाले यदि कोई भी भक्त, यानी जितने भी कल्पवासी आते हैं, कल्पवास न करने वाले आते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, स्नान दान पुण्य करने आते हैं, ऐसे लोग यदि भक्त लोग दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। उनका कल्पवास में आने का जो एक तरह से कह लीजिए कि संकल्प है, वह भी अधूरा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर अवश्य दर्शन करें। यहाँ नागों के राजा वासुकी निवास करते हैं, यानी विराजमान हैं। दूसरा आपका निराला मार्ग पर वेड़ी माधव मंदिर, यानी वेड़ी माधव मंदिर निराला मार्ग पर स्थित है, दारागंज स्थित। तो इसकी संगम से दूरी 2 किलोमीटर और 100 मीटर लगभग होगी। तो आप यहाँ पर अवश्य जाएं, जो कि नगर के देवता भी माने गए हैं। और 12 बेड़ी माधव में कल्पवास के समय ऐसा कहा जाता है कि मुख्य रूप से, यानी एक तरह से यही बेड़ी माधव ही पूरे माघ मेले की सुरक्षा करते पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर में जाइए। फिर 12 बजे के बाद दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है। शाम के समय 4 बजे से लेकर के रात्रि में 10 बजे तक बेड़ी माधव का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि ये भगवान माधव के 12 प्रमुख मंदिरों में से एक हैं, यानी 12 बेड़ी माधव में से एक हैं ये आपके बेड़ी माधव, यानी दारागंज में जो स्थित हैं। इसमें भगवान बेड़ी माधव अपने चतुर्भुज रूप में, यानी स्वरूप में स्थित हैं, अर्थात विराजमान हैं। तीसरा आपका प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी गंगा घाट पे, यानी किला के किनारे पर गंगा घाट, यानी जमुना घाट गंगा घाट के किनारे ही संगम पर स्थित हैं। संगम से मात्र यहाँ पर 900 मीटर की दूरी है, यानी संगम से और लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर की दूरी मात्र 900 मीटर है। यहाँ पर सुबह 5:30 से आप दोपहर में 2 बजे तक जा सकते हैं और शाम को 4:30 से रात्रि में 8 बजे तक जा सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद आरती होती है। आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो यदि आपको आरती में शामिल होना हो तो 8 बजे आप जा सकते हैं। यह 700 साल पुराना मंदिर है,
ऐसा कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया बगैर हनुमान जी को स्नान कराए नहीं रहती हैं, वह हर साल स्नान कराने अवश्य आती हैं। और ऐसा किसी पुराणों में भी मिलता है कि इनकी मूर्ति को बहुत प्रयत्न किया गया उठा करके रखने को, खड़ा करने को, परंतु जितना ही छूते जा रहे थे, खुदाई करते जा रहे थे, उतना ही मूर्ति नीचे को चली जा रही थी। तो यह बहुत ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का महत्व है। तीसरा आपका अब ये भरद्वाज आश्रम, चौथा यानी चौथा आपका भरद्वाज आश्रम है। भरद्वाज आश्रम कर्नलगंज में स्थित है। संगम से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर 4:30 से रात्रि में 10:30 को जा सकते हैं, अर्थात शाम के समय यह खुला रहता है। 4:30 से लेकर के 10:30 तक, यानी शाम से शुरू होकर के रात्रि तक। यहाँ पर खास बात यह है कि त्रेता युग में यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण आए थे। यही महर्षि भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था और इसका वर्णन रामायण में स्पष्ट रूप से किया गया है, यानी वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसीकृत रामायण श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। इस प्रकार से इन सब जगह पर आप आएँ तो कुंभ में अवश्य ही घूमने जाएं। अब आपका पांचवा जो है वह मनकामेश्वर है। मनकामेश्वर आपका फोर्ट रोड कीटगंज में स्थित है, यानी इसकी लोकेशन है कि फोर्ट रोड कीटगंज। संगम से दूरी 2 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी पर यह स्थित है, जमुना जी के किनारे, अर्थात नैनी जो पुल है उसके पुल से ही किनारे से बना हुआ थोड़ी सी दूरी पर है। और इस तरफ से संगम से यदि आइए तो संगम, किला, फिर सरस्वती घाट, सरस्वती घाट के बाद मनकामेश्वर है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से आप जा सकते हैं और रात्रि में 11 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर पूरे दिन भर खुला रहता है, तो आप किसी भी समय दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। शिव जी का दर्शन यहाँ कहते हैं कि बहुत ही खास रूप से, एक तरह से कह लीजिए कि श्री राम जी ने, सीता जी ने खुद ही यहाँ पर जो शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी। प्रयागराज किले के पास ही ये मनकामेश्वर मंदिर है, यानी किला है, फिर सरस्वती घाट है, फिर मनकामेश्वर मंदिर है। मान्यता है, आप देखिए कि किसी काल में मंदिर की स्थापना माता जी ने और श्री राम जी ने की थी, इसीलिए यहीं पर बैठकर माता जी ने उस वृक्ष को भी साक्षी के रूप में लिया था कि मैं अब अयोध्या से जा रही हूँ और लौट के आऊँ तो फिर यहीं विश्राम करके तब अयोध्या वापसी जाऊँ। इस प्रकार से यहाँ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आपका पांचवा अक्षय वट, छठवां अक्षय वट। अक्षय वट आपका यह भी अपने आप में एक विशेष महत्व को लिए हुए है। यहाँ जाने के लिए संगम मार्ग, यानी अकबर किला संगम मार्ग, अकबर किला के अंदर ही है अक्षय वट। अब संगम से इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, क्योंकि किला के किनारे से जमुना जी से आगे गंगा जी बहती हुई वहीं पर संगम है, तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। और अब तो किला के बगल में जमुना जी का पक्का घाट भी बन गया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि में 8 बजे तक जा सकते हैं और आप अक्षय वट का दर्शन कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, जो कि इस वृक्ष की कहते हैं कि जटाएं जो हैं, लताएं जो है, एक एक पत्तियां सभी पौराणिक मान्यताओं और साक्ष्यों के अनुसार प्रमाणित हैं। यहीं पर राम और लक्ष्मण, सीता माता ने वनवास के दौरान विश्राम किया था, इसी से इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। अब वहीं पर देखिए कि हमारा आलोपी बाग
जो कि 51 शक्तिपीठों में एक है, तो हमें इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो मुख्य हैं यहाँ के प्रयागराज के, तो उनको हम अवश्य घूमें। अलोपी बाग मटियारा रोड पर स्थित है। संगम से इसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर और 600 मीटर है, बस इतना। अब यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि में 8 बजे तक जा सकते हैं। इस मंदिर की यह खास बात है कि ये मंदिर भारत के प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में एक है, यानी यहाँ तो है ही, यह भारत में भी, चूँकि 51 शक्तिपीठों में एक है और प्रतिष्ठित है। पुराणों, शास्त्रों एवं मान्यताओं के अनुसार देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा यहीं पर कट कर गिरा था, इसीलिए, और वह लुप्त हो गया था, दिखाई नहीं देता है। माता का चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे पर पालना लगा हुआ है, पालने के नीचे कुंड बना हुआ है, तो वह पालना हमेशा माता जी के प्रतीक के रूप में ऊपर दिखाई जाता है। अलोप शंकरी, अलोपी माता, इसीलिए नाम रखा है या फिर नाम पड़ा है। इसलिए यहाँ पर भी अवश्य दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आपका आता है सरस्वती कूप। यह जो है आपका संगम मार्ग से, यानी किला के पास ही संगम मार्ग से किला में, अकबर किला में अंदर, यह अंदर स्थापित है सरस्वती कूप। यहाँ से संगम की दूरी 3 किलोमीटर हो जाती है। अब चूंकि किला के अंदर काफ़ी अंदर जाके है, तो इसकी दूरी 3 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि में 8 बजे तक ही खुला रहता है। सरस्वती कूप एक पवित्र कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई इस कुएं के जल से भी स्नान करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है और मुक्ति को ग्रहण करता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि उसे बहुत सारे पुण्यों की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस जगह पर जरूर जाएं। अब आपका फिर आनंद भवन आता है। आनंद भवन देखिए, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद भवन का भी दर्शन अवश्य करिए, घूमिए जरूर, यहाँ की चीज़ों को देखिए जरूर। यह टैगोर टाउन में स्थित है। संगम से दूरी इसकी 5 किलोमीटर 200 मीटर है लगभग। इस प्रकार से यहाँ पर सुबह 9, साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। उस समय में आप किसी भी समय यहाँ जा सकते हैं। यह समय एक ऐसा समय था कि जिस समय नेहरू का पूरा परिवार यहाँ निवास करता था, परंतु बाद में उनसे जुड़ी, यानी पंडित नेहरू से जुड़ी जीवन की कई चीज़ें फोटो के रूप में यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ भी हो सके तो अवश्य जाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया और बनाया गया है, रखा गया है। यहाँ सोमवार को बंद रहता है, तो सोमवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन जा सकते हैं। इस प्रकार से अब आपका सोमेश्वर महादेव, जो कि आपका ये झलवा में, मित्रनगर झलवा में स्थित है। इसकी दूरी संगम से 12 किलोमीटर लगभग है। सुबह आप यहाँ से 6 बजे से लेकर के 7:30 रात्रि तक जा सकते हैं। यहाँ पर खास बात यह है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने क्षय रोग के श्राप से मुक्ति के लिए की थी, यानी जिसको क्षय रोग हुआ हो वह यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए जाते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अवश्य जाइए और एक बार प्रयागराज के इन सभी जगह पर जरूर आप भ्रमण करिए, घूमिए और देखिए कि क्या क्या प्रयागराज में है। अकबर का किला, यह संगम तट से, अभी जैसा कि हमने किले को बताया, तो किले के अंदर ही जो चीज़ें हैं ये सब बताई गई हैं। तब जब आप जाएंगे अंदर तो किले का भी आप पूरी तरह से भ्रमण कर लेंगे। इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है संगम से। यह सुबह 10 बजे से खुल जाता है और रात्रि में, शाम को यानी 6 बजे तक रहता है।
किला अकबर ने 1575 में इसका निर्माण करवाया था, जिसमें कि 45 साल लगे थे। और फिलहाल ये अभी सेना की संपत्ति है और अक्षय वट और सरस्वती कूप इसी के अंदर है, जिसका कि अभी हमने पहले चर्चा की। तो अक्षय वट और सरस्वती कूप यदि आप देखने जाएंगे तो अकबर के किले का भ्रमण तो अवश्य करेंगे, क्योंकि यह जो है इन दोनों जो बीच में है सरस्वती कूप और अक्षय वट, इस किले के आकर्षण का केंद्र हैं। इस प्रकार से अब आप आज़ाद पार्क को भी बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि आपका जॉर्ज टाउन में स्थित है। यहाँ से संगम की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक जाएं। इससे पहले देखिए, खास बात यह है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को ही गोली मारी थी। उनके नाम पर ही इसे आज़ाद पार्क कहा जाता है। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से इस पार्क में अब तो बहुत सारे साज सज्जा सजावट और संग्रहालय भी है, जो कि पुरानी चीज़ों की यादें दिलाता है और बहुत नई नई चीज़ें अब इस समय बन गई हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। यहाँ पे सुबह के सैर के लिए भी, सपाटे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। तो आप अवश्य जो है दर्शन करिए। और उसके बाद दशाश्वमेध मंदिर, दशाश्वमेध घाट का दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमने एक अलग से भी वीडियो डाला है। तो दशाश्वमेध मंदिर में देखिए 2 शिवलिंग स्थापित है, जो कि ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, और यज्ञ भी, अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और ब्रह्मेश और दशाश्वमेध दोनों शिवलिंग यहीं पर स्थापित हैं। उन्हीं के नाम पर इस गंगा के तट को दशाश्वमेध घाट भी कहा जाता है, जो कि इस समय अति सुंदर और बहुत ही खूबसूरत बन गया है। इस प्रकार से इन सब जगह का दर्शन आप अवश्य करिए। इन सब को बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि प्रयागराज के ये सब एक तरह से केंद्र हैं आकर्षण के, जिनका कि लाभ इस महाकुंभ में आकर के आप अवश्य उठाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय गंगे माँ, जय महाकुंभ।